माँ के लाडले प्रथम करो तो ध्यान हंसवाणी चाले माँ ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू याड़ा श्याम गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी दुआस कर मेरे कटकेरी पर देखो रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुख बोल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सिया रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भावन अमंगल हारी धरे हो सुदास रथे अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके योग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट वारी पवन तन बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निदान कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई बात तुम पाई। ये साबर मंत्र है नरोत्तम जी और इन मंत्रों का इतना प्रभाव है जो होनी आपके जो प्रारब्ध में है ना, अगर इन मंत्रों का आप जाप करते रहोगे ना तो आपकी वो भी जो ना शूल से शूल बन जाए। ये मंत्र हैं। आप आजकल जो है ना टेक्निकल जमाना है, मोटर कार का जमाना है, आप किसी भी यात्रा में हो, पैदल यात्रा में हो, साइकिल यात्रा पे हो या विमान यात्रा पे हो, रेल यात्रा पे हो, बस यात्रा में हो, महात्माओं ने इसका रिसर्च करके और जब बता दिया ये चौपाई करके चल दो आपका एक्सीडेंट होगा ही नहीं। लंका कांड में जब भगवान रावण से विजय प्राप्त करके और विमान में चलने लगे ना, जबकि ये चौपाई है लंका कांड 119 तीसरी चौपाई। चलते विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। पहले कि इसको कर लो। जिस लड़की का अच्छा वर की प्राप्ति के लिए अच्छा वर चाहिए इसमें हो जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश। इतनी गजल के मंत्र हैं ये लोक और परलोक सुख। इसलिए जो ये चौपाई बोली जाओ ना, इसका लय सुर का उनका उतना ध्यान मत दो, उसकी शब्दों के तरफ ध्यान दो। ये है क्या कौन सो काज कठिन जग माई जो नहीं हुए तात तुम पाई। इसको कर लो। आपका बच्चा एग्जाम फेस कर रहा है, बार बार सब कुछ बातें ऐसी हो तो तकदीर की भी बात हो, लेकिन
किए कर लो। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। क्यों? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अस कई प्रभु तीन बंधु, हरे कारण रे दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपल जंजाल। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। कथा सुनाई जय आई। पवन तनय पर पवन समाना, ओ विवेक विज्ञान निधाना। पर नौ पवन कुमार, कल मन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार, बसाई राम शर चाप धरे। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। इस समाज में, इस दुनिया में तीन कैटेगरी के लोग। एक वो हैं अपना पेट भरा, खाया पिया, सो गए, कुछ नहीं। एक अपना अपने उन्हें परिवार की भी चिंता नहीं इतनी, अपने आया मस्त रहे, खाया पिया, सो गए। तीसरे वो हैं जो अपनी भी चिंता करें, अपने परिवार की भी चिंता करें, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों की भी करें। धन्य है वो लोग। 33% वो हैं जो समाज की भी चिंता करें कि प्रकार इस समाज से पापाचार, भय, अनाचार, अत्याचार, ये सब किस प्रकार से दूर हो। गाधित न मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरन ही निशाचर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता होगी कि हरि का मैंने देखा अवतार हो गया और मेरा यज्ञ जो है ये स्वभाव मारिच, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होने दे। मार तो मैं इनको दूंगा, लेकिन इनका बिल्कुल जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव तो भगवान ही बदलने हैं। वैसे अस्त्र शस्त्रों की कमी नहीं, आपने देखा वो अस्त्र शस्त्र सारे दे दिए राम तो पकड़। आदि व्याधि अला भला वो भी शिक्षा दे दी, अला भला वो भी दे दी शिक्षा, जिसमें भूख ही नहीं लगे, प्यास ही नहीं लगे। नीरज कौशिक जी बता रहे थे, बोले क्या से महात्मा के पास गए, उसने पत्ते दिए हमारे से कुछ। आजकल ये जो चल रहे ना सेपरेट, बोला वेट घटाओ और ये घटाओ। हमारे वेदों की ये परंपराएं पढ़ के देखो, ये इनकी रिसर्च करके इनको ऐसे पत्ते दे दिए, बोला ले बेटा एक पत्ता खा लिया, शाम तक भूख ही नहीं लगेगी, तेरे तन की एनर्जी कम नहीं होगी। बोला मेरे को 10 पत्ते दिए। वो जो कहे ना निर्जला का व्रत व्रत, ये जो इन महात्माओं के काम है, ये एक पत्ता दे दिया। ले नीरज ने अपने मुख से बताया ये, बोला जी वो पत्ता मेरे पास खत्म हो गया। ऐसा पत्ता, इतना चमत्कारी पत्ता दे दिया, बोला लो, और शाम तक भूख ही नहीं लगे, प्यास ही नहीं लगे, और शरीर में वही एनर्जी, वही स्फूर्ति। ये क्या है? ये ज्ञान और विज्ञान की बात है। इसी प्रकार उन्हें देख लिया कि नहीं मरेगी। कहाँ यशोदा दशरथ जी महाराज के पास गई। दशरथ जी महाराज ने कथा सुन ली। दशरथ जी महाराज से राम और लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े, अहिल्या का उद्धार किया। रास्ते में अहिल्या है, देखिए परमपिता परमेश्वर की विशेषता। गुरुजी ये जो शिला है कौन है? इससे पहले ही ये दोहे हैं। ये गौतम नारी साप वसे उपल दे धीर, चरण रज कमल चाहती मेरे पा करो रघुवीर। उसकी चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों के कमल जो रज है ना उसको चाहती है। और आज वहीं जाकर के फिर आगे बढ़ गए, उसका उद्धार करके आगे चले गए। वहां गंगा की जो धार है, गंगा के किनारे खड़े विश्वामित्र, गाधी तने, गाधी का ये पुत्र था विश्वामित्र, तो बता रहा है उनको प्रणाम करो, ये गंगा मैया है, साक्षात गंगा मैया। गुरुजी गंगा मैया बने? हाँ। देखो कितने भोले। अगर किसी से ज्ञान लेना है ना, उसमें पड़े मत बनो, चाहे भले ही अपना पता हो, लेकिन सुन लो, फिर सुनकर मंथन कर लो। इसी प्रकार आप बहुत से ऐसे बुद्धिजीव हैं जो इस ज्ञान का सब न पता है, लेकिन होश कहे मेरे से आपके अनुकूल विचार की बातें ना हो तो उसमें क्षमा चाहूंगा, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको ठीक कर लेना।
ज्ञान बड़े गुरुमान सिंह चीज नहीं थी छोटी, इस लक्ष्मी चंद ने ले लिया ज्ञान बड़ा समायिक करके, ज्ञान बड़ा समायिक करके मिला है, छोटा होकर ज्ञान मिला है, बड़ेपन में ज्ञान मिलता ही नहीं। आप बाप के सामने छोटे हो जाओ, आपको अपनी चमड़ी भी उगाड़ के दे देगा, और आप ही बाप के बाप बड़े लगोगे, फिर जो है ना उसको साथ तो नहीं देगा, लेकिन जिंदगी में आप कभी सुख भी नहीं पाओगे, गारंटी। साथ तो आपको देगा नहीं क्योंकि पिता है वो, लेकिन जिंदगी में कभी सुख भी नहीं पाओगे। यही परमात्मा की बात है। परमात्मा का भजन करो ना करो, कोई लेना देना नहीं हो परमात्मा नाम से, कुछ भी लेना देना नहीं, मत करो। अगर हाँ भजन कर लोगे, वो खुश होकर आपके त्रिविध जो दुख है, त्रिविध जो ताप है, इनको शांत कर देगा। वैसे आपको शाप नहीं देगा, फिर दुखी होते रहो। यही आज गंगा के किनारे खड़े हुए राम और लक्ष्मण अपने ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि मार्ग के ले जाने का ये तरीका बताते हैं। गुरु जी इसकी तो पूरी कथा सुनाओ, बता दी। बोला जो इस गंगा को, आज ये गंगा का अवतरण होया, गंगा का दशहरा, शिव जी महाराज ने अब जटाओं से पृथ्वी पर थे। आप कभी कावड़ लाए हो या वैसे आपने दर्शन किए हो, एक गंगा है, और उससे जाकर फिर जो ये जहाँ गोमुख से जो निकली है ना, वहां से जहाँ बागरी जी का जो मूर्ति स्थापित है उससे 20 किलोमीटर आगे उसकी संरचना देखोगे आप, तो वाक्य में ऐसे उसकी जो साइंटिफिक रीजन है, वहां जल ऐसे घूमता रहे, ऐसे मतलब इतना तीव्र गति से है, लेकिन उसको वहीं घुमा कर उसकी तीव्रता को कम कर दिया, उसके वेग को कम कर दिया, ताकि ये धरती को फाड़ करके नीचे ना चली जाए। इतनी गजब का वहां जटाएं, ऐसी जटा ऐसी उसमें ऐसी ऐसे ऐसे वहीं वहीं बोले अब तो यहीं से आई, आपने वहीं घूमती हुई, इधर से घूमती हुई इधर घूमती, ऐसे ही घूमती वहीं दिखाई देगी, क्योंकि गंगा का अभिमान हो गया था। अभिमान भी नहीं था, सात्विक बात कह देते, दूसरों का अभिमान ही लगा करता है। कहने लगे कि मेरा वेग इतना है, मेरे वेग को कुछ सहन नहीं करता होगा। और सच्ची बात यह है, जो सात्विक ज्ञान है ना, सात्विक ज्ञान वो कोई ही हजम कर पावा। अब चल रहा है ये सात्विक ज्ञान चल रहा है जो मनु महाराज का उसका। अगर वाक्य में आप अपना कल्याण चाहते हो, इस संसार का कल्याण चाहते हो, तो सत्यता को स्वीकार करना सीखो कि सृष्टि क्यों है, किसने बनाई, किस लिए बनाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके जो मुख्य तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति के बीच के जो तत्व हैं, मूल तत्व दो ही हैं, पुरुष और प्रकृति। इसके बीच के जो तत्व हैं उसका नाम है सम्यक ज्ञान। जो 25 तत्व कबीर जी ने भी गा दिए, राम भी जो ना, कबीर जी ने तो अपना अनुभव करके जब गा दिए, रविदास जी ने तो अपना अनुभव करके जब हमारे को परोस दिए, लेकिन हम तो बस कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर एक तोता रखती है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, तुमको ले जाएगा, वो है हमारे साथ हुआ है। हमारी बकरी की गूढ़ता को आप पता कर दोगे ना, ये है क्या। सच बताऊं, आपने रामचरितमानस का एक एक शब्द समझ आ जाएगा, चाहे आपको चौपाई याद हो चाहे ना हो। ये वेदांत सांख्य शास्त्र इतना गजब क्या हो, क्या है पुरुष और प्रकृति। देखिए एक और नवरत्न जी फिर आगे बढ़ूंगा। पुरुष और प्रकृति, पुरुष को बता दिया चेतन और प्रकृति को बता दिया जड़, और पुरुष को बता दिया चेतन लेकिन वो सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय है, और जड़ बता दिया ये है निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय है। क्या बात कर दी भाई, बोला समझने का प्रयत्न करो। जो चेतन है वो सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय है, और ये प्रकृति जड़ है, जड़, और ये जड़ होते हुए, ये निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय है। ऐसा क्यों? गीता में भी भगवान ने कह दिया, बोले अर्जुन ये सारी की सारी सृष्टि जो प्रकृति मैंने ही बनाई है, लेकिन कर्ता होते हुए भी मेरे अंदर एक कर्ता का भाव है। जो इसको समझ लेगा पूरी गीता उसके समझ में आ जाए। बोला जी फिर मेरी समझ में नहीं आई। बोले नहीं आई, उसके तो समझ लो बैठ की तो नर नारायण का जोड़ा है, वो तो परमात्मा और आत्मा का जोड़ा है।
कठोपनिषद पढ़ो। बोले फिर? बोला भाई जैसे माँ पिता को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है, ये भाव से समझो। माता है, भगवान को निष्क्रिय सक्रिय होते निष्क्रिय क्यों बोला जा है, कर्ता होते भी अकर्ता क्यों बोला जा है? क्योंकि उसका स्वरूप में कोई बदलाव आता ही नहीं, इसलिए वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। स्वरूप में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता ही नहीं। लेकिन जो प्रकृति है इसका नाम एक विकार भी है, और भगवान है अविकारी, उसमें किसी प्रकार का विकार आता ही नहीं। विकार का मतलब ये नहीं है विकार आगे जाना पड़ेगा, विकार का मतलब बदलाव, उसमें किसी प्रकार का बदलाव आता ही नहीं। अरे जिस प्रकार एक माँ है, माँ 8-10 पुत्रों को पुत्रियों को जन्म भी देती है, लेकिन उसके आकार में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता ही नहीं। कर्ता होते हुए भी उसके अंदर है कर्ता का भाव, उसको पूछ के दे दे पुत्र तेरे, मैं भगवान की देन है। और एक्चुअल में मैनिपुलेटेड बात नहीं है, भी भगवान की ही देन, वो परमपिता परमेश्वर की बड़ी माया है। इसका जो समझ लेगा, फिर उसके अंदर ये गंगा का अवतरण कैसे की, नदियां कैसे बनाई, क्यों बनाई, पहाड़ क्यों बनाए, ये बड़े सारी भूमि, हम तो अपनी बुद्धि से सोचे ना, सारी भूमि समतल ही क्यों बनाई, ये समुद्र ही क्यों बना दिए, पहाड़ क्यों बना दिए, ये रेगिस्तान क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिए, ये इन को समझने के लिए, ईश्वर जी इनको समझने के लिए तत्वों का अध्ययन करना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। वाकई में अगर ये चाहो आप कि मैं को ब्रह्म विद्या आत्म ज्ञान मेरा साक्षात्कार हो जाए, तो इसका अपने बहुत जरूरी है, इसका समझने के लिए वही ज्ञान और वैराग्य जिसके चरणों से गंगा निकली हुई। आज गंगा माई में नौनियाल है, आज जाकर के देखो वहां, और डबकी लगा करके वहां हर हर गंगे बोल दो, हर हर गंगे। आज के दिन जो वहां ना जा पाया फिजिकली, लेकिन मन से वहां चला गया, अरे एक बाल्टी भरी उसमें गंगा जल उल्टेल के हर हर गंगे कर दो, आज का स्नान पूरा हो गया। आपको वह गारंटी ऋषि महात्मा बताऊं वही फल मिलेगा उसको जो वहां फिजिकली जाने में फल मिले है, बल्कि वहां जाकर के पढ़ो वंचित भी रह जाए, क्योंकि उस गंगा के भौतिक स्वरूप को देखने हैं, मूल स्वरूप का हमने ज्ञान ही नहीं, इसलिए उससे उस स्नान से वंचित भी रहे। लेकिन मन से जो स्नान करके गंगा में जो गोता घर बैठा गंगा लगाएगा, गोता लगाएगा, उसका तो पूर्ण का पूर्ण फल मिल जाएगा। और आज की जो ये कथा गंगा की महिमा का, गंगा का जो है इसका महात्म पूरा सुन लेगा, उसको तो अनंत गुणा फल है। ये स्कंद पुराण की कथा है कि गुरुजी ये मेरे को पूरी कथा सुनाओ आप। बोला पूरी कथा सुनो भाई। बोला 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम, यही कथा किसने सुनाई थी? वह बीना है ना, वह बीना। अपने इतिहास को भी याद करो, हमारा इतिहास क्या था। वह बीना उलकड़हारे के साथ। बोला चलो पिया इसी बहाने दर्शन हो जाए ना, मैं गंगा ना आई थी। बोला मनना भी रहा गंगा जी के है, क्यों पैदा होते जिसने जो है जंगल का, और इस ताज सेन के धर के ऊपर तोड़ लाकड़ी धर ली, जिसके सर पर ताज रखा जाना था, आज लकड़ियों का उसका बरूदा है। मैंने मेरे को नहीं पता, मेरे को बता दे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जन्म आपका कहीं भी हो, किसी भी कुल में हो, अमीर में हो, गरीबी में हो, किसी भी जात में हो, समझने का प्रयत्न करो। आपके किए हुए कर्म, अगर गरीब घर में भी जन्म है, आपके किए हुए पुण्य वहां भी उजागर हो जाएंगे। ये इतनी महत्वता है कहीं भी। बोला ना माता पिता तक जन्म देने के नहीं कर्म के साथी, आपके जो कर्म है वो आपके साथी बन जाएंगे। गरीब है, गरीब के घर में जन्म तो ले लिया, और पुरुष के जब से जन्म लेकर के मृत्यु तक अपनी भी जिंदगी बदल देगा, रहने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल देगा, राजा की बात ही जीवन करेगा। और एक ऐसा है, अमीर के घर में जन्म तो ले लिया, लेकिन उसके कर्मों में धक्के खाने हैं तो हैं भाई। अमीरता आता है, कुछ नहीं उसके काम आवेगी, उसके कर्म में वो जो धक्के खाने निर्धनता है तो है। परिस्थिति ऐसी बन जाए।
बोला गुरु जी फिर मेरा ब्रह्म ज्योत स्वरूप से या निकली गंगे में आई थी, मृत लोक में इंसान न किया गति करने आई थी, ये स्वर्ग में थी। एक बार स्वर्ग में लोक में सब बैठे हुए, ब्रह्मा जी की सभा, गंगा माई भी बैठी हुई, शांतनु जी महाराज भी बैठे हुए, ये गंधर्व के रूप में मामा, इनकी दोनों की जब एक आंख हुई, पितामह ने देख लिया कि हाँ सभा में मर्यादा का भंग कर दिया, उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम मृत लोक में जो है ना। दोनों घबरा गए। शांतनु महाराज को छोटी मोटी चीज नहीं थी, जिसके सिर पर हाथ धर दिया करता ना, ऐसे हाथ धर दिया करता, वो जवान भी बूढ़ा हो जाया करता। हम बोला बूढ़ा भी उल्टा है इसका, बूढ़ा भी जवान और जवान बूढ़ा। जवानी में बूढ़ा होना बड़ा टेढ़ी कीर है। जवानी क्या है, आई जवानी मस्तानी, हंसने की बात नहीं है, ये भाई हंस रहा था। जवानी में बुढ़ापा आना, शरीर से नहीं। अरे जो ज्ञान, जवानी में जो ज्ञान अर्जित कर ले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया मैं, मेरा लक्ष्य क्या है, कि मेरे माँ बाप असली है या मेरा प्रथम परम पिता और कोई है, ये है जवानी में जो है ज्ञान प्राप्त करना। ये बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा भी बहुत है, जिंदगी बहुत है यार, बुढ़ापे में देख लेंगे। और जो बुढ़ापे में जवानी का मतलब क्या है, ये नहीं कि वो जवानी हो भरपूर जवानी आ जाएगी, नहीं, उसके जो रोग और शोक हैं, वो जो देही रोग हैं, वो जो देह के रोग हैं, वो खत्म हो जाए। उल्टा है इसका, 22 वर्ष भैया। बोला जी फिर कथा क्या है इसकी। बोला सगड़ जो ना, सगड़, इसको जहर दे दिया था, वो सगड़ की कथा आपने लंबी हो जाएगी। जहर से इसका नाम सगड़ पड़ा था, ये बच गए थे। सगड़ के 60,000 बेटे थे। अब ये कहोगे 60,000 ये इतनी बड़ा हमारी नहीं भाई, जहाँ अंड है वहीं पिंड है, जहाँ पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। इस पेट में थोड़ा सा लोथड़ा है पिंडकारी से, सारा का सारा जो ब्रह्मांड ना वो इसके अंदर समाहित है। कबीर जी ने भी बोल दिया, ये आप थोड़ा घर बैठ कर आप चिंता कर्या करो, चिंतन। ये मार्ग ऐसा है, आपको आउटलाइन तो मिल जाएंगी, लेकिन कल्याण चाहने के लिए आपने उस पद पर खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा। भागवत कृपा खुद आपने प्राप्त करनी पड़ेगी। 2 चीजें हैं, एक तो दया है, एक कृपा है। भगवान की दया तो सब पर बरसती है, निरंतर बरस रही है। अरे सूरज का प्रकाश है, गरीब अमीर सब पर दया है, जल है सब पर दया है। ठीक है, किसी ने आरो का नहीं मिला तो हैंडपंप लगा कर बैठा का, आज जाके देख लो जगह जगह आज जल के प्याऊ के भंडारे चल रहे होंगे, मटके जगह जगह लग रहे होंगे। पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के मालिक नहीं हो, पर आपने रोक कौन सकेगा। गवर्नमेंट ने सड़क बनवा दी, ये कर दी, चलो घूमो फिरो, जहाँ भी है अपना छाया देख कर बैठ जाओ। वायु है, वायु के सभी अधिकारी हैं। अगर ये जो वायु जो है दिखाई देने लग जाए, ऐसे ऐसे शरारती जीव हैं, उसको अपनी डिब्बी में बंद कर लेंगे और उसको बेकड़ी शुरू कर दी। इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। जो प्राकृतिक चीजों के साथ सौदाबाजी करने लगे, बेचनी शुरू कर दी, उनकी भी मजबूरी है। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है ही नहीं है कि रोगी के लिए ऑक्सीजन, लेकिन जितना मार्केट रेट ना, मार्केट रेट के हिसाब से उसको दे दो। ये नहीं पीछे ही जो आया सिलेंडर वो ब्लैक करके रख दिए, रो कर दिए, नहीं। अगर प्रकृति आपके कल्याण के लिए तो आप भी उसका कल्याण करो, यूज के लिए है, मिस यूज मत करो। 60,000 सगड़, जो सगड़ के बारे में बताता हूँ, मेरा 60,000 कैसे हो गए। ये पिंड है, ये पिंड में माँ के गर्भ में एक बूंद है, 5 दिन तक वो बुदबुदा है, 5 दिन के बाद एक अंडा बन जाए, और अब 5 दिन के फिर 15 दिन के बाद उसका विकास शुरू हो जाए, वो फिर वो अंडे से ही वो फूट करके अंडा, ईशावास्य उपनिषद, फिर उसके सारे अंग निकलने शुरू हो जाए। और जब तक वो अंडा रहे ना, उसमें नाना प्रकार के कीड़े हों, छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे। ऐसे ही गंधारी का जो लोथड़ा था ना, बार था पका के, फिर उसके जो आवरण हटाया ना, जैसे देखो भाई 4 प्रकार से सृष्टि बने हैं, चेरज है, अंडज है, उद्वज है, सौदज है। जब उसकी वो जेनुमा हटाई ना, तो उसके छोटे छोटे कीड़े चलते पाए थे, कीड़ा नुमा टाइप। तो उसमें क्या किया था, जैसे आज प्री मैच्योर डिलीवरी करा दे हैं, थोड़ा आप इस पर भी समझ गो, जो प्री मैच्योर डिलीवरी करा दे हैं, उस बच्चे को नर्सरी में रखा जा है, जितने दिन तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो ले। इसी प्रकार वो कीड़े प्री मैच्योर डिलीवरी थी, उनका विकास होया नहीं,
और इतना हो भी कैसे? जहाँ एक बच्चे को पालन पोषण के लिए जो सामग्री चाहिए और वो 60-60 हजार, उनको अलग अलग नर्सरियों में रख करके जब उनका समय आया तब वो तैयार करके मार्केट में डाल दिया। ये कभी फिर प्रश्न सुनाऊंगा। भागवत में बहुत गजब का। भागवत क्या है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है? थ्योरेटिकल, और विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल। एक साइंस का टीचर जो आपको पहले थ्योरी पढ़ा होगा, बेटे ऑक्सीजन कैसे बना है, H2O हाइड्रोजन करो, फिर चलो सारे लैब में चलो और वो छोटे छोटे जार लेकर ये करेगा वो करेगा, आपको प्रैक्टिकल करके सारा समझा देगा। इसी प्रकार भागवत पुराण में ज्ञान और विज्ञान है। बोला जी फिर? बोला बेटा उसने 100 यज्ञ की तैयारी कर ली, 100वां यज्ञ करने लगा जब अंदर जो है खुरापाती है। अंदर कौन है? अंदर हमारा मन ही है। जब एक दूसरा कोई पढ़ना शुरू हो जाए ना, हमारे मन में एक ईर्ष्या हो जाए, मेरे से आगे निकलेगा, इसको बाई रुक बाई करो, कैसे न कैसे इसको डिफेम करके, और जहां जमीन में जुड़े आता है उसको वहीं पटकने की कोशिश करता है। इंद्र ने सोच लिया कि कभी जो मेरा पद ना ले जा। ये अंदर जो है, अंदर की ये सारी उपाधियां हैं। वो जो घोड़ा छोड़ दिया था पहले, घोड़े कासुए में एक यज्ञ का घोड़ा छोटा जाया करता, उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधाया लेकर। इंद्र भगवान थे, सर्वसम्मत थे। अब वो ढूंढते ढूंढते सगड़ के बैठे। जो विभीषण जी महाराज ने भी कहा ना कि समुद्र से प्रार्थना कर लो, आपके पूर्वजों इतने बलवान थे, 60 हजार जिसके बेटे हो, सारी जमीन को खोद दिया, उन जमीन से खोदे हुए समुद्र बन के। अब देखा कपिल मुनि आश्रम जो आपने देखा पीछे, जो माता देवती का बेटा है जिसने सांख्य शास्त्र का उद्घोष कर दिया, वही कपिल आश्रम में अपने कलकत्ता से जो है ना आप गए हो, गंगा सागर जिसको बोलते हैं, उसका जो का तो जितने भी प्रश्न याद करेगा क्यों कहते हो। और वो जो प्रश्न उसने 2 दिन पहले उसने किए हैं याद, और भगवान की दया से कृपा से वही आ जा, उनका काम बन गया। इसी प्रकार भागीरथ ने गहरी तपस्या की, सब कुछ त्याग करके शंकर भगवान कहने लगे कि जाओ रथ को साथ ले चलो, आगा आगा रथ, पीछे पीछे गंगा माई आओगी। लेकिन भागीरथ एक बात का ध्यान रखना। बोला जी क्या? तू जहाँ का रथ ले जा, ऐसी जगह का रथ ले जाना जहाँ का मरुभूमि हो, और ये गंगा माई उनका तो उद्धार करेगी, लेकिन साथ में साथ अन्न धन के भी भंडार भरती चलेगी, जहाँ दोनों तरफ इसके, और इसका जो है 200 किलोमीटर तक इसका पानी इधर से उधर, ये जल जो है जहाँ जाएगा वो खेती को अमृत बनाता चला जाएगा। ये चला जाओ, ये भगवान की लीलाएं हो हैं, परमात्मा की कृपा, तुम्हारी कृपा कोई कोई पावे। करिए चलो, रथ आगा आगा चलता चलेगा। आज जो दशहरा, ज्येष्ठ का जो दशहरा था, आज के दिन ही वो शिव जी महाराज ने अपनी जटाओं से गंगा को नीचे, आखिर महाराज का रथ आगे आगे चलता गया। यहाँ आकर के बहुत अड़चनी आई, मैं सारी अड़चने बता नहीं सकता। जब ज्ञान आप अर्जित करना चलोगे ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जगह 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 जगह, कभी आपने खुद का अभिमान आ जाएगा, कभी दूसरा सताने लग जाएगा, लेकिन इन चीजों की काली ना मानते हुए अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर अग्रसर हो। यहाँ हरिद्वार मायापुरी है ना, या मायापुरी, यहाँ जाकर के सप्तऋषि तपस्या करे। आपने देखा होगा भारत माता मंदिर, वहाँ 7 टापू हैं। गंगा माई ने सोची मैं क्या करूँ, अगर एक के दरवाजे पर गई तो दूसरा मेरे को श्राप दे देगा, वो कर देना। वहाँ गंगा माई ने अपने 7 स्वरूप बना लिए उनकी, सबकी आपने देखा होगा, वहाँ चढ़ के देखना। 7 टापू इतने गजब के हैं, उन टापुओं के बीच में जाकर अगर एक बार 1 घंटा भी आप जो ना वो कर लो तो आपका जो 1000 साल के बराबर तप हो। कुछ साधारण ये हम करते तो हाथ नहीं, लेकिन हमारी पता छोरी क्या है, हमारा मन के है। वैसे एक बार कोई हमारे सर पर नहीं हुआ दर्द, साक्षात भगवान के हमने दर्शन होकर ठाट हमारे ठाट बाट रहे वही, हमारे भौतिकवाद रहे वही, लेकिन हमारा जो है ना, हमारा अर्दी लाग गया, फटकड़ी लाग गया ना, मर्द पे ब्याह हो गया नहीं हो। पुरुषार्थ तो आपने तप है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। गए लक्ष्मी चंद पड़े काटने, आया था जिसे वो कहे, ये भारत भूमि
कर्म भूमि है। जैसा जैसा जो कर्म करेगा उसके हिसाब से वैसा ही उसका फल मिलेगा, एक कारण। लेकिन ये भौतिकवाद के चक्कर में आज पता ना क्या हर क्या नहीं, जो गूढ़ तत्व है ना उसको तो हम ग्रहण ही नहीं करना चाहते, उसको नहीं चाहते ना, उसको सुनना पसंद करते। जब तक आपके जीवन में गूढ़ता, जब तक आपके जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं आ जाएगा, ये आत्मा प्रसन्न होगी नहीं। क्यों? ये आत्मा है ना, ये आत्मा 5 फिर 5 फिर 5 और फिर 5 इनके आवरण में ढकी हुई है। निज स्वरूप में आओ कैसे? इसी में घोड़ी मिली हुई है। एक कथा सुनाऊंगा आपने। जीव आत्मा का है, भगवान जो है कि आत्मा और परमात्मा मेरे में कोई भेद नहीं, आत्मा निर्लेप है। आत्मा किसी प्रकार का कोई दुख सुख लाभ हानि आत्मा को चेतता ही नहीं। क्यों? जब तक कोई प्रकृति का संसर्ग करके, प्रकृति का संसर्ग भी करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वही है कर्ता का भाव बना रहे, उसके अंदर वो लेपान ना हो, निर्लेप बना रहे, तब वो आत्मा आत्मा है। नहीं तो उसके अंदर वो जो जीवता का, जीव का भाव बना रहेगा, जीव ही फिर अपने उसमें घोंसले में भर के, ये प्रकृति के चक्कर में भर के, जन्म बंधन के मृत्यु में सुख और दुख का कारण उसको हमेशा सताता रहेगा। कठोपनिषद में एक प्रसंग है, एक वृक्ष है, वृक्ष की क्या है? उल्टा वृक्ष है, हमारी दृष्टि से उल्टा वृक्ष, लेकिन उपनिषदों में जिसका जड़ ऊपर और टहनियां नीचे, ये संसार भी ऐसे ही एक वृक्ष है। और उसमें 2 पक्षी हैं, नर और नारायण, दोनों मित्र हैं। एक ही पक्षी का क्या काम है? एक पक्षी सिर्फ ये संसार के फलों को देखता है, केवल केवल दृष्टा है, उसका भोगता नहीं है। जबकि ये संसार वो जो दृष्टा बना हुआ है उसी का रचाया हुआ है, लेकिन केवल और केवल देखता है, एक कर्ता के भाव में है, कर्ता होते हुए भी एक कर्ता है। जो जीव है वो देखना पसंद नहीं करता, वो तो कह रहा है कि मैं खाऊंगा इनको, खाना भी पसंद करे। बोला नहीं भाई, ये संसार के फल हैं, इनको खा तो लिए। माता सीता ने यही हनुमान से बात कही कि जा, ये भोग नगरी है, ये जो अशोक वाटिका ना, इसमें फल खा तो लिए, तेरी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन फल खाने से, जब एक फल खाना परमात्मा का समन याद रखिए, तो तेरे को कर्तापन का ये माया तेरे को व्यक्त नहीं। हम इस संसार में आए हैं, संसार की निंदा कभी मत करो बंधुओं, मैं बार बार कहूँ, नहीं तो भगवान की निंदा हो जाएगी। एक तरफ तो आप एक भजन गाओ हो, दुनिया बनाने वाले कितना महान है तू, और दूसरे के कहे ये संसार ये है वो है। इसका मतलब जो उस संसार का रचयिता है उस पर तुम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उसको देश दोष देना चाह रहे हो। नहीं, दोष है तो ये अपने कर्मों का दोष है, अपना ही दोष है। वो परमात्मा तो निर्दोष है भाई, एक उसका नाम है निर्दोष। फल चाख लिए, ठीक है, भूख लगने के लिए जो ना, भूख शांत करने के लिए फलों का जो देह का धर्म है, फल खाने भी चाहिए, लेकिन उन फल को खा के क्या है, एक देश के अंदर फिर एक दृष्टांत फिर आवा है। जैसे गर्मी के दिन थे, एक पथिक था, कोई पथिक था, कहने लगा कि हे प्रभु कोई छाया मिल जाना, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, पसीना में बेहाल और थोड़ी में अपनी थकान, क्योंकि जब धूप में चले है ना इंसान, तो धूप में थकान भी ज्यादा हो, इसका भी दूसरा कारण है। अब उसने फल को छाया भी मिल गई, बोला हे प्रभु बड़ा बढ़िया, फिर थोड़ी ही प्यास लगी है, एक मटका पानी हो, यहाँ एक गिलास पानी हो, मैं उसको पी करके बड़ा, वो पानी भी मिल गया। पानी मिलकर फिर क्या होया, देखो परमात्मा की दया, वो सारी चीजें आपको देगा। कोई भगवान आया, रोटी खाई, उसको बोला हाँ हाँ आनंद आ गया, अपनी उस यात्रा को भूल गया। बताया छोटे थोड़ी आराम करो, लंबे पैर लेकर सो गया, चादर तानी और सो गया, और ऐसा सोया कि सोता ही रह गया। देह पर देह बदलता रहा, जन्म पर जन्म लेता रहा, लेकिन उसकी निंद्रा खुली ही नहीं। नानक जी ने भी कह दिया, जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका। बड़े पास हो चुके हैं,
मन ने भी अब पता चल रहा है जब पर ढेर कोने है। अगर यो है क्या जागो रे जिन जागना, क्या है भाई जागना? विषय विकारों से जागना है। ये तो मन में आएगी विषय विकारों से, अरे नहीं, फिर जागना का मतलब पूरा हमारा सार्थक कब होगा? जागने का मतलब है जब शास्त्रीय विधि से, अपना मनमुखी जीवन नहीं। बहुत से कहते ना कैसे भी नहीं, एक पद्धति हो है। शास्त्रीय विधि से जब आप जीवन शुरू करोगे, मर्यादा के तहत आप जीवन शुरू करोगे, समझ लो आपकी जागरण की बार आ गई। अरे मुर्दा कभी जाग गया है क्या? वो शास्त्रीय विधि से उसने जीवन जिया है क्या? अब आप कहोगे जी मर्यादा है क्या? सुन लो भाई, मर्यादा भी क्या है। एक एक बात हर एक जो है ना मनुष्य देव मुश्किल से मिलता, करोड़ों पंथ छूट के गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की। मर्यादा क्या? सुबह उठे आप, सुबह उसका मंत्र याद नहीं आ रहा, कुछ भी कोई बात नहीं, ज्यादा विद्वान ब्राह्मण पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं, धरती माई के पैर कर लो। इसमें भी एक श्लोक का कोई बात रहा, माँ तेरे मैं पैर रखूंगा, तुम अंधात्री भी है, तू सबका बोझ होने वाली है, मलमूत्र भी दूर रखने वाली है माँ, तेरे को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ माँ, बारंबार हे माँ मेरे को पापों से बचाना, माँ मेरे को पापों से बचाना। फिर मर्यादा आ गई है। शास्त्रीय जीवन है ये। शास्त्र इतना कठोर है नहीं जितने आप समझ रहे हो, जितने आपने बना दिए। फिर आप सोच के लिए गए। मर्यादा ये नहीं कहते, अगर आप सोच में गए हो तो सोच में ही ध्यान होना चाहिए। फोन लेके हाँ वो कर दिया, बिल भर दिए, अरे तू सोच में बैठा है और तू रिदम पता कौन सा ला रहा है? ओम जय जगदीश हरे, और लैट्रिन में बैठा हुआ आरती चल रही है, और हाँ ये कर लिए और लैट्रिन बाथरूम घुस गया, पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? ये मर्यादा से बाहर जा गए या नहीं गए? फिर नहाना धोना, नहा धो करके जो सूर्य हमको प्रकाश दे है, कम से कम एक बार उसको प्रणाम तो कर लो। जल देवता का अपमान कत करो। यहाँ तक देखा, बस मैं कुछ नहीं कह सकता। सब जागे, रोज जागे नहीं, वो जागते ये बेहोशी की हालत में है। फिर खाने की बारी आई, फिर मैं आपसे नम्र निवेदन करूँ हूँ, ज्यादा विद्वता करने की जरूरत नहीं। गृहिणी ने देखो, आओ आपकी मर्जी है, जिस प्रकार आप खाना खाओ खास को, लेकिन धरती में आसन बचा करके जैसे हाथ में जल लिया, परमात्मा जल को साक्षी, जल भी जो है परमात्मा का रूप है, वो अन्न भी ब्रह्म है। हे परमात्मा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ परमात्मा, जो आपने मेरे को आज अन्न दिया। हे परम पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे को अन्न दिया, इसी प्रकार इस संसार में सबको तू अन्न देना, अन्न देना। ये सामूहिक प्रार्थना करके एक एक जो आप कोर उसको ले जाओगे, वो कोर आपको रस पैदा करेगा, और जो रस पैदा करेगा वो आपके जीव का जो है एक भी विकार पैदा नहीं होने देगा। अहम ब्रह्मारस विष्णु भक्तो देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अंधोषेण लिप्यते। मर्यादा में अगर आप भोजन करते हो, फिर कहूँ अब कभी आपका कोई भाई गुस्सा हो जाए, डाइनिंग टेबल हो घर में, ये हो वो नहीं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी करो, लेकिन वो जो अन्न है उसका अन्न का धन्यवाद करते हुए, अगर हाँ वाकई में आप ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो आसन बिछाओ, धरती माता को आसन बिछाओ, रो आराम से, वहाँ कोई नहीं। और खाना खाते समय इतनी मर्यादा जरूर होनी चाहिए, खाना खा रहे हो तो भोजन में ही ध्यान एक एक कोर करो, उस अन्न का ध्यान, उस जमींदार को भी याद करो जिसने अन्न पैदा किया, उस मजदूर को भी याद करो जिसने ऐसे पसीना बहाया। परमात्मा उन्हीं के कारण आज में ये अन्न का टुकड़ा, उनको भी भगवान भंडारे भरे रखे, उनके भी भंडारे। ये मर्यादा है, किसी प्रकार की बाह्यात आजकल पता के मैं दफ्तरों में देखता हूँ, मेरा हंसी आओ मजाक आओ, छोटे बच्चों का क्या कसूर है जब हम ही तेज सड़के तो मोबाइल ऑन करेंगे, टिफिन खोल लेंगे और वो टुकड़े न्यू ले रहेंगे, चाहे माखी बढ़ जाओ भी इतना मात्रा बढ़ जाओ, वो चंद्रगुप्त ने मार दी नंदनी, वो कर दिया। अरे भाई तुम्हारी क्या मर्यादा है? तुमने कहां से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, कहां से तुम्हारी आत्मा जागृत होगी?
और आत्मा जागृत नहीं तो तुम जागो रे जिन जागना ये कहने के अधिकारी हो ही नहीं। कुछ नियम बताए गए, दिन में कर्म करना, रात को जो गृहस्थी वाला धर्म है भले ही करो, लेकिन वो 10 से और 3 बजे तक का टाइम है, उसके बाद इनडायरेक्ट रूप में आपको सभी को बता दिया। ये है जागरण की बात। जब आपका मर्यादित जीवन हो जाएगा, जब मर्यादा के तहत आप ज्ञान प्राप्त होगे, वो आपका ज्ञान प्रेम और भक्ति बन जाएगा। यही ज्ञान आज उस सारे ज्ञान का प्राप्त करके विश्वामित्र अब कहाँ चले? जनकपुरी और चल पड़ी। क्या मतलब है? जब आपका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, वैराग्य के दर्शन खुद होने लग जाएंगे। जनकपुरी जो अगला दो संसार के महोदय ने पढ़ा, जनकपुरी वैराग्य का प्रतीक है। वहाँ का राजा कौन है? वहाँ का राजा बता दे यार, कौन है? जनक। जनक की उपाधि है विधेयराज। इसका नाम तो शीर ध्वज है। इसका जनक कैसे पता? मिथिल जो राजा मिथिला, उसके शरीर का मिथिल कराया था, इससे तो मिथिलापुरी पीढ़ी थी। और उससे जो एक नरक का रूप का प्रकट हुआ था, उसका नाम था जनक। इतने ज्ञानी थे वो। उनके 52 जनक, ये 52 जनक हुए दुनिया में, और 25 चकवे। चकवे का मतलब चक्रवर्ती। आखिरी चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर था। अब थोड़ा और बता दूं आपको, बात पर बात आए गई। मैं कई बार सोचू याजी, कई बार सोचू हूँ भाई, आप नींद में तो हो जाओ हो कि मैं का इतना गुड़ ज्ञान जो वहाँ परोसना चाहिए जांच के अधिकारी हो, लेकिन फिर भी मैं अपना सारा परोसना शुरू कर दूं। क्यों? कच्चा जाता बाने वाले की बाण ना था, चारू वेद पढ़ा लो, बाण वाले की बाण जागी नहीं, जो चारू वेद पढ़ा लो उसको कितना भी। और या त्रिया अपनी ना होती थे कितने लाख। त्रिया का मतलब ये नहीं है कि नारी, त्रिया का मतलब माँ भी हमारी वही, बेटी भी, बहन भी। त्रिया का मतलब है जड़, जोरू और जमीन, इसको मिलाकर बोलते हैं त्रिया। गूढ़ ज्ञान जो है ना, गूढ़ ज्ञान, मर्यादा की जो बात है। आपने एक ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था, बोला जी ये बता दो, आप कई बार कहते हो, और भी मैंने सुनी है, शास्त्रों में भी देखा है, पुत्र बिना गति ना होती से लास्ट। बिल्कुल ठीक है भाई। बोला जी ये बता दो फिर लड़के लड़की में भेद क्या है? कुछ भी ना, कोई भेद नहीं। पर भेद ना होते हुए भी भेद बहुत है। आज आपने परिस्थितियों के हिसाब से कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन 2, 3, 4 पीढ़ियों के बाद उसका भुगतान पीढ़ियों को, आने वाली को करना पड़ेगा। बोला जी दृष्टांत सुन ले। पांडव का आखिरी वंशज कौन था? तुम सभी ज्ञानवान हो। पांडव का आखिरी वंशज था राजा अनंगपाल, जो दिल्ली का शासक था। उसकी 2 पुत्रियां थी। भगवान की ये कथा बहुत लंबी चली जाएगी, वो बड़ा उस कथा ने छोड़ दी। कभी किसी ने पूछना हो ना, प्लेटफार्म पे मेरे से आने का पूछ लियो, ये हो कि मुसलमानों का राष्ट्र, मेरे से चुपचाप आने का सार्वजनिक बताऊंगा। मैंने भी जो है ना पापड़ फेल कर वो सब सरोवर पर किसी महात्मा के द्वारा ज्ञान अर्जित करा। मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता। मैं कावड़ लेन जाऊं तो ये नहीं है कि खाली में जो है ना वो करना है। वहाँ ऐसे ऐसे महात्मा जो है ना चारों कोणों से हरिद्वार पर आकर इसी केस के बीच में ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन हो कि आप तंग रह जाओगे। 200 साल के, 100 साल के, 150, 200 साल के ऐसे लगे जैसे 25 साल का छोकरा हुई हो। या तो सौभाग्य मिलेगा इस मेले में आपने, या सौभाग्य मिलेगा ये जो कुंभ है ना, इस कुंभ के मेले। भगवान की कृपा कर कर ऐसा दर्शन आप गजब हो जाओगा उसने। तो चलो उसकी ओर आने वाला है। उनकी 2 पुत्रियां थी, एक को तो दे दिया कन्नौज का राज, एक का दे दिया आमेर का राज। कन्नौज का बना दिया जयचंद को, आमेर को दे दिया पृथ्वीराज को, और दिल्ली का शासक बन गया खुद। अब उसकी मृत्यु के बाद दोनों साधु साधुआ में माया भंगड़ बाज गया। जो पुत्र ने फर्ज करने चाहिए थे पूरे, वो फर्ज को भूल गए। जो अंत्येष्टि है, उसके जो भी कुछ क्रियाक्रम है वो भूलकर उस धन दौलत पर पड़ के कि उसका पुत्र होता, दत्तक पुत्र ले लेता या डॉप पुत्र ले लेता, क्या आज ये बंगड़ बाजता? नहीं बाजता। रिजल्ट क्या हुआ?
दोनों में इतना खींचातानी हो, किसका दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए खींचातानी हो। पृथ्वीराज थोड़ा हरा राजा था, जिसका एक बात बताओ, मारे था पिता चारों तरफ का लाद लो, जब भी 32 इंच बच्ची मुश्किल लगी, और उसका ये सीना आगे आगे का सीना ही 32 इंच का हो, क्या होगा वो। अब कुल मिला के बात ये आई, कितनी खचातानी, उसको नीचा दिखाने के लिए बराबर के जो पड़ोसी राजा थे, जिनका हमारी हिंदू संस्कृति से कोई मेल मिलता ही नहीं था। हमारी हिंदू संस्कृति दिन में पूजा करे तो रात को पूजा करने वाले, जो हमारे से सारे के सारे विपरीत ही संस्कृति जो पैदा कर दी, उनको बुला लिया सहायता के लिए। और पृथ्वीराज को हरा करके उसको बुलाते ये था कि दिल्ली का राज मैं ले लूंगा, लेकिन वो नहीं बोला तू अपने जब सगे भाई का नहीं, अपने भाई का नहीं मारा क्या होगा। उसको भी नीचा दिखा करके दिल्ली के शासक खुद रख बैठे। ये है, अगर उसका एक दत्तक पुत्र होता तो आज ये जो हम जो राजनीति नहीं कर रहे हमें, ये मर्यादा की उसकी शास्त्र विधि की बात बता रहा हूँ। जिन जागो रे जिन जागना, और जागरण की बात, अगर वो जो ये भूल ना होती, अगर ये हो जाता, अगर ये प्रभात कर देते, तो आज आपको ये दिन देखने नहीं पड़ता। ये है, लेकिन जो दिशा है भाई, जिसकी जहां निष्ठा टिकी हुई है, जिसका जिस प्रकार का साधन है, उस साधन के द्वारा अपने को आत्म साक्षात कर लो। भगवान के परमात्मा के रास्ते अलग है, लेकिन फिर एक बात फिर कहूंगा, जब तक आपके जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं हो जाएगा। सम्यक ज्ञान का मतलब है, हम ऊपरले मन से तो कहते हैं क्या दे मेरी को ना, मैं मेरी को नहीं, इस देह में बहुत आसक्ति है। इस आसक्ति को दूर करने के लिए जो आप जो मनु और शत्रुपा का जो प्रसंग, इस प्रसंग के माध्यम से जो सांख्य शास्त्र जो बताया, सांख्य शास्त्र का मैं आउटलाइन दे जाऊं कल आने वाले विद्वानों से, वही आप करोगे अध्ययन। सांख्य शास्त्र का मतलब है गणना, किस चीज की, उस प्रकृति की गणना। और फिर सांख्य का मतलब है सम्यक व्याख्यान जिसके अंदर है, उसकी व्याख्या। जब तक आपके जीवन में जो वेदांत है, जब तक आपके जीवन में उत्तत्व को आपको पूरी समझ में नहीं आ जाएगी, तब तक आप निज स्वरूप में आए नहीं सकते। कारण कितना कुछ, और आखिर में एक दिन आपने उसकी शरण लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा है, घूम फिर के खूब जवानी में फुदकता हुआ ऊपर पूछ खाते हुए न्यून न्यून कर लेगा, न्यून कर लेगा, लेकिन जब भूख लगेगी माँ के खुट्टे पे आना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम कितने जन्म पर जन्म क्यों ना ले लें, और जब कैडी भूख लगेगी, इस जन्मों से हम दुखी हो गए, बार बार जन्मते गए मरते गए, तब ये सम्यक ज्ञान आपने लेना ही पड़ेगा। अब ले लो, फिर ले लो। एक है ना मूर्ख, कभी गए हो गया, मेरी हंसी छूटी। मैं इन चीजों को मैं वैसे कभी है ना भाई याद में ना कभी हंसा करता, ना खाइया खाम करके भाई याद के मजाक किया करता नहीं, लेकिन जब मजाक हो हंसी का ऐसा ही आया, एक पकोड़े बेच रहा, मेरे भाइयों खा लो भाइयों, आज खा लो तो बढ़िया है, नहीं तो बासी भी आपने कल खाने पड़ेंगे। क्या है, मैं तुमने गर्म करके फिर पसोर दूंगा, तुम खा जाओगे, चटनी इतनी स्वाद बनाऊंगा उनमें तुम खा जाओगे। आज ताजा ताजा खा लो तो बढ़िया है, नहीं तो कल बासी भी तुमने खाने पड़ेंगे। मगर क्या आज इस जन्म में नहीं करा तो अगले जन्म में फिर लेना पड़ेगा, ज्ञान तो लेना पड़ेगा। आज ऐसे घर में जन्म है आपका जहाँ क्या परमात्मा है, क्या ये है, क्या वो है, लेकिन दूसरा जन्म फिर इतना दुखदाई हो गया, फिर सब कुछ याद आओगा। समय ज्ञान तो लेना पड़ेगा। इस समय के ज्ञान के बिना हमारा गुजारा है ही नहीं। वाक्य में अपना कल्याण चाहो हो और विश्व का कल्याण चाहो हो, वाक्य में तुम्हारे अंदर ये भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कचित् दुख भाग भवेत्। तो आप जो है सम्यक ज्ञान के अधिकारी बनके, और वो ज्ञान लोगों की झोलियों में परोस दो रे। तुमने थोड़ी दिक्कत, थोड़ी कठिनाइयां तो फेस करनी पड़ेंगी। स्वामी दयानंद को काल मुक्त विष बना दिया था।
ऐसे महात्मा बार बार जन्म नहीं लेते। उसको जो है ना सम्यक ज्ञान परोसना चाहा, उसको जहर देकर मरवा दिया गया। उसको अच्छा नहीं लगा ना। आज जो गंगा दशहरे की जो अवतरण दिवस की जिसने कथाएं सुनी, मैंने शास्त्रों में लिखा है, पढ़ा है, उसके पूर्वज 3 पीढ़ी तक अगर बोला जो उसका आने वाली पीढ़ी उसकी गंगा माई का गोते लगाकर वहां अर्चन कर देना, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसके आने वाली पीढ़ी उसकी पीढ़ी में कोई गंगा का महत्व भी सुन ले तो उन पूर्वजों की सदगति निश्चित एक कारण की है। पूर्वज ये बात देखें कि मेरे कुल में कोई ऐसा पैदा हो जो गंगा मैया का लोटे का जल दे करके तांबे का जल, तांबे का पात्र लेको, तांबे का पीढ़ी बन जाए। तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें 8 प्रकार के होकर कर शिवजी महाराज को इस भावना से मेरे पूर्वजों को सदगति मिल जाए, गारंटी है मिले। ये कथा इतनी प्रभावशाली है। आपके घरों में आपके पूर्वजों को सबको जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति प्रदान करे और आप सबको सम्यक ज्ञान की ओर अग्रसर करे। बोलिए जय श्री राम। जय